वर्ब रन, जिसका अर्थ होता है दौड़ना। रन यानी दौड़ना। पैदल चलने से ज़्यादा तेज चलने को दौड़ना कहा जाता है। आपने लोगों को प्रतियोगिताओं में दौड़ते हुए देखा होगा, या फिर बच्चों को खेलते समय दौड़ते हुए देखा होगा। जानवरों को, जैसे यहाँ पर डॉग है, ये दौड़ रहा है, उन्हें दौड़ते हुए देखा होगा। घोड़े यानी हॉर्स, इन्हें दौड़ते हुए देखा होगा। तो इस तरह से लोगों के और जानवरों के ज़्यादा तेज चलने को रन कहा जाता है। आइए अब रन के 5 फॉर्म्स देख लेते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म रन, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म रैन, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रन, V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म रनिंग, और V5 फॉर्म यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म रन्स होता है। तो इन्हें इस तरह से बोलेंगे: रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स। V2 फॉर्म को देखिए, रैन बोलते हैं, रैन। V1 फॉर्म को बेस वर्ब या फिर रूट वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि V1 फॉर्म से ही बाकी सारे फॉर्म तैयार किए जाते हैं। V5 फॉर्म रन्स, ये V1 फॉर्म में s ऐड करके बनाया गया है, रन्स। रन एक इर्रेगुलर वर्ब है जो कि डी या ईडी रूल को फॉलो नहीं करता है। रेगुलर वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में डी या ईडी ऐड करके उनके V2 फॉर्म और V3 फॉर्म बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर वॉक, वॉक माने पैदल चलना, इसका V1 फॉर्म होता है वॉक, और इसके V1 फॉर्म में ईडी जोड़ करके इसका V2 फॉर्म बनता है वॉक्ड, और इसी तरीके से इसका V3 फॉर्म बनता है वॉक्ड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। लेकिन रन एक इर्रेगुलर वर्ब है जो डी या ईडी रूल को फॉलो नहीं करता है। इसके 3 फॉर्म इस तरीके से हैं: रन, रैन, रन। किसी भी वर्ब के ये जो 5 फॉर्म्स हैं, इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन 5 फॉर्म्स को हम टेंस के रूल्स के साथ यूज़ करके अपने सेंटेंसेस बनाते हैं, जिन्हें हम लिखने के लिए या बोलने के लिए यूज़ करते हैं। टेंस, जिसे हिंदी में काल कहा जाता है, ये 3 प्रकार का होता है: पास्ट टेंस यानी भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। टेंस हमें किसी काम के होने का समय बताता है, यानी कोई काम कब हुआ, वो पास्ट में हुआ, या फिर वो प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर वो फ्यूचर में होगा। तो आइए चलिए इन 5 फॉर्म्स और टेंस के रूल्स से बने कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। यू रन, तुम दौड़ते हो। दे रैन, वे दौड़े। हर फ्रेंड्स हैव रन, उसके दोस्त दौड़ चुके हैं। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। दिस बस रन्स, यह बस चलती है। इन सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और उनके साथ वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ किए गए हैं। तो आइए चलिए एक पैटर्न को यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि ये किस टेंस के सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने वर्ब के ये 5 फॉर्म्स यूज़ किए हैं। तो हमारे पैटर्न में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो करता है, जो कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? यानी क्रिया। यहाँ पर हमारी क्रिया है रन, और उसके बाद हम रन की विशेषता बताने वाले शब्द लिखेंगे। किसी भी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कब रन करते हैं, रन करने का स्थान क्या है, संख्या, मात्रा, या रन करने का तरीका क्या है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही रन्स फास्ट, जहाँ पर ही सब्जेक्ट है, यानी कि जो कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? दौड़ने का। तो ही के साथ हम V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं, ही रन्स। अब क्रिया की विशेषता बतानी है कि वो कैसा दौड़ता है, तो ही रन्स फास्ट, उसके जो दौड़ने का तरीका है वो क्या है? फास्ट। तो हम इस पैटर्न को यूज़ करके अपने सेंटेंसेस आइए फ्रेम करते हैं। यू रन, तुम दौड़ते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ यू सब्जेक्ट है और उसके साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब रन ऐड किया गया है। यू रन ये एक हैबिट या रूटीन बताने वाला सेंटेंस है कि तुम दौड़ते हो। हमारा पैटर्न है ये, सब्जेक्ट है यू, वर्ब है रन, और यहाँ पर एडवर्ब इन द मॉर्निंग, जो ये बता रहा है कि आप कब दौड़ते हैं, आपके दौड़ने का समय बता रहा है। यू रन इन द मॉर्निंग, आप सुबह दौड़ते हैं। दे रैन, वे दौड़े।
जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ दे ये एक सब्जेक्ट है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, जहाँ कई लोग हैं तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया गया है। दे रैन, वे दौड़े। आइए चलिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदलते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति देखिए दौड़ रहा है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हैं, दे। ये हमारा सेंटेंस का पैटर्न रहा, जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दे और उसके बाद वर्ब है रैन पास्ट टेंस में, और उसके बाद हमें अपना एडवर्ब यूज़ करके बताना है कि वे कैसा दौड़े। क्विकली, दे रैन क्विकली। यहाँ पर क्विकली ये रैन की विशेषता बता रहा है कि वे कैसा दौड़े, वे तेज दौड़े। हर फ्रेंड्स हैव रन, उसके दोस्त दौड़ चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर हर फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स यूज़ किया गया है, कई दोस्त हैं। तो चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया गया है, और साथ में V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब रन का यूज़ किया गया है। तो आइए चलिए पैटर्न को फॉलो करके हम अपना सेंटेंस थोड़ा सा बदल कर लिखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स, और पैटर्न है हमारा ये सब्जेक्ट हर फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब हैव, वर्ब V3 फॉर्म रन, और अब रन इसकी विशेषता बताने वाले शब्द लिखने हैं। यहाँ पर दो एडवर्ब्स यूज किए गए हैं, टुगेदर और बिफोर। टुगेदर ये बता रहा है कि क्रिया करने का तरीका क्या है, बिफोर क्रिया करने का समय बता रहा है कि जो क्रिया है दौड़ने की क्रिया वो साथ हुई थी और पहले भी हो चुकी है। तो हमारा सेंटेंस बनता है हर फ्रेंड्स हैव रन टुगेदर बिफोर, उसके दोस्त पहले भी साथ दौड़ चुके हैं। साथ दौड़ने का जो कार्य है, जो क्रिया है, वो पास्ट में हो चुकी है, लेकिन साथ दौड़ने का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, वो अभी तक प्रेजेंट में बरकरार है, और इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर सब्जेक्ट आई है और एम हैविंग वर्ब है, जिसे आई के साथ यूज़ किया जाता है, और साथ में V4 फॉर्म ऑफ वर्ब रनिंग का यूज़ किया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ तब किया जाता है जब हमें बताना हो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब बोला जा रहा है उस समय वो एक्शन हो रहा है, जारी अवस्था में है। हमारा सेंटेंस पैटर्न वही रहेगा, जहाँ पर सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है एम, वर्ब है रनिंग, और रन की विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा वो होगा इन द पार्क, यानी कि जो रन करने की प्रोसेस है उसका स्थान बताया जा रहा है कि मैं कहाँ रन कर रहा हूँ। आई एम रनिंग इन द पार्क, मैं पार्क में दौड़ रहा हूँ। दिस बस रन्स, यह बस चलती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ दिस बस ये एक सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके साथ V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब रन्स यूज़ किया गया है। आइए देखिए एक बस देखते हैं, और हमारा सेंटेंस हम इस बस के लिए इस पैटर्न पर बनाते हैं। दिस बस हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब रन्स, रन्स की विशेषता यानी क्रिया की विशेषता बताने के लिए एक और शब्द लिखते हैं डेली, जो कि एडवर्ब है और क्रिया की फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि वो कब कब होती है। तो यहाँ पर ये क्रिया रोज होती है। दिस बस रन्स डेली, ये बस प्रतिदिन चलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।